आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आज शरद पूर्णिमा, जिसको आश्विन पूर्णिमा और वाल्मीकि जयंती के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, सोचा उसके बारे में आपको एक सूक्ष्म वृत्तांत, जो हार्डली 5-7 मिनट का होगा, दोस्तों यह आपके समक्ष रख रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। दोस्तों, तो आइए बिना समय गंवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। कृपया बने रहिए इस वृत्तांत के अंत तक, मेरे साथ आपका भी परोपकार होगा। दोस्तों, ऐसी कामना करता हूँ। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आश्विन शुक्ला पूर्णिमा से ही कार्तिक यम नियम, दीपदान आदि प्रारंभ हो जाता है। पूर्णिमा के दिन मंदिरों में श्री सत्यनारायण की कथा होती है। कार्तिक स्नानार्थी कथा श्रवण करके कार्तिक का यम नियम इसी तिथि से करते हैं और कीर्ति की पूर्णिमा को कथा सुनकर कार्तिक के यम नियम का समापन करते हैं। कार्तिक मास सब मासों में श्रेष्ठ माना जाता है। भगवान को प्रिय इस मास में उनकी प्रसन्नता व सानिध्य के लिए भक्तजनों द्वारा स्नान, दान, व्रत आदि का नियम लिया जाता है। दोस्तों, स्नान रात्रि के चौथे प्रहर में तारों की छांव में किया जाता है। इस मास में दीपदान का अत्यधिक महत्व बताया गया है। गंगा किनारे एक लंबा हरा बांस गाड़कर रस्सी द्वारा बांस की एक टोकरी उसमें बांध दी जाती है। टोकरी में रात भर जलने भर का तिल का तेल दीपक या छोटी लालटेन में डालकर जलाकर फूल, अक्षत, बताशे से पूजकर रख दिया जाता है। फिर डोरी की सहायता से यह टोकरी बांस की ऊंचाई तक पहुंचा दी जाती है। दोस्तों, आश्विन पूर्णिमा को ही गंगा स्नान के बाद कार्तिक यम नियम निर्विघ्न संपन्न हो, ऐसी कृपा करने की गंगा माँ से प्रार्थना की जाती है और आकाशदीप जलाने का संकल्प लिया जाता है। चौथे प्रहर अंधेरे में ही यह दीपों की श्रृंखला स्नानार्थियों का मन मोह लेती है। लहरों पर अठखेलियाँ करते हुए दीपक नयन सुखदायक होते हैं। तारों के साथ स्नान करने का आभास होता है। काशी में पंचगंगा घाट पर स्नान करने का विशेष पुण्य प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ गंगा, यमुना व सरस्वती के साथ वरुणा और धूतपापा नदी का मिलन हुआ है। वैसे 80 और वरुणा के बीच 5 तीर्थ पड़ते हैं, जहाँ 5 पंचतीर्थी नहाई जाती है। इतनी दूर के पूरे गंगा तट पर कार्तिक का स्नान किया जाता है और आकाशदीप जलाए जाते हैं। प्रातः सूर्योदय के समय गंगा स्नान के उपरांत ये दीप सायंकाल तक के लिए शांत कर दिए जाते हैं। गंगा जी को भी दूध, जल, फूल, चंदन, अक्षत भोग चढ़ाकर एक दोने में फूल पर दीपक रखकर जल में तैरा दिया जाता है। सायंकाल तुलसी चौरे पर, दरवाजे पर और चौराहे पर दीपक रखकर कह दिया जाता है कि भूले भटके को राह दिखाना। गंगा स्नान से मन आनंदित हो उठता है। कोई चुप नहीं रह सकता। जिसे जो स्तोत्र मंत्र या पद जबान पर आ जाता है, उसे वह गुनगुनाने लगते हैं। दोस्तों, इसके साथ विश्वास किया जाता है,
राम बिना दुख कौन हरे, तुलसी बिन धीरज कौन धरे, माता बिन आदर कौन करे, बादल बिन गागर कौन भरे, राम कहत कोढ़ी तरे, राम कहत कोढ़ी तरे, जाके धड़ नहीं चाम, कंचन देही पाए के क्यों ना भजत हरि नाम, रकार रामचंद्र है मकार मात जानकी, आकाशे तारकम लिंगम पाताले हाटकेश्वर, मृत्यु लोके महाकालम, लिंगत्रय नमोस्तुते। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, ववंतिका, पुरी, द्वारावती, चैव, सप्तैका, मोक्षदायिका, गंगा, गीता, गायत्री, गणपति, गरुड़, गोपाल, प्रातनाम, सुमिरण, करय, सो न परय, भवजाल। दोस्तों, इसके साथ ही 5 पवित्र सरोवरों का स्मरण किया जाता है, जो जय मानसरोवर, पुष्कर सरोवर, बिंदु सरोवर, पंपा सरोवर व नारायण सरोवर हैं। पवित्र 7 नदियों का वंदन भी किया जाता है, जिसमें जय गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, क्षिप्रा, नर्मदा, गोदावरी और गंडकी, ये 7 नदियां हैं। दोस्तों, गंगा, यमुना, सरस्वती तो हमारे हिंदुस्तान में हैं, सिंध आज पाकिस्तान में बह रही है, और दोस्तों नर्मदा गुजरात में, गोदावरी भी गुजरात में, और दोस्तों गंडकी नदी जो है वो नेपाल में पड़ती है। दोस्तों, इस प्रकार इन 7 नदियों और ग्रहों की शांति हेतु प्रार्थना की जाती है। राम रामेत रामेत रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वर्णने। तो दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको अच्छा लगा हो, लेकिन दोस्तों इसके साथ ही इसके पीछे एक सूक्ष्म कथा है, जो कि मैं आपको सिर्फ 3 मिनट में बताने वाला हूँ। दोस्तों, थोड़ी देर और बने रहिए। एक राजा की 2 बेटियां थी। दोनों कुंवारेपन से पूर्णिमा का व्रत करती थी। दोनों की शादी हो गई। अपनी अपनी ससुराल में दोनों ने पूर्णिमा से सुहागनों का व्रत शुरू कर दिया। बड़ी तो विधि पूर्वक रहती, स्नान पूजा पाठ करती, दिन भर निर्जल व्रत रखती, चंद्रमा निकलने पर पहन ओढ़कर चंद्रमा को अर्घ्य देती, और तब एक अन्न का बना अलोना भोजन करती, जिससे वह सुखी संपन्न थी। बाल बच्चेदार भी थी। छोटी कोई नियम पालन नहीं करती थी, कभी स्नान नहीं करती थी, कभी करती थी तो कभी नहीं भी करती थी। जब भूख लगती तब कुछ खा पी लेती। ऐसे ही टेढ़ा सोझा व्रत करके उसे कई साल बीत गए। उसके बच्चे होते पर जीवित न रहते थे, जिससे वह चिंतित रहती थी। एक बार उसने विद्वान पंडितों को बुलाकर इसका कारण पूछा। उन लोगों ने विचार करके बताया कि तुम पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से नहीं करती हो, इस कारण ही तुम दुख पा रही हो। तब उसने बड़ी बहन की तरह व्रत करना प्रारंभ कर दिया, और फिर बालक हुआ और जाता रहा। तब उसने सोचा, शायद अभी भी मेरा व्रत अधूरा है। अगर मैं अपनी पुत्रवती बहन का आशीर्वाद दिलाऊं, तब शायद मेरा बच्चा भी जी जाए। सो उसने पालने में मृत बच्चे को सुलाकर ऊपर से चादर ओढ़ा दिया, बहन को बुला लाई और उसी पालने पर बैठने को कहा। जैसे ही वह बैठने चली कि नीचे पालने में रोने की आवाज़ सुनी, वह चौंक पड़ी और कहा, अरे तूने तो आज अपना बच्चा मुझसे मरवा ही डाला था। वह तो कहो कि पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से ही आज मैं इतने बड़े पाप से बच गई। छोटी बोली कि हाँ, तुम्हारे
पूर्णिमा व्रत के प्रताप से ही तुम्हारा पहना वस्त्र छूते ही मेरा बच्चा जी गया है। तुम्हारे ही पुण्य प्रताप से मैं पुत्रवती हुई हूँ। अखंड सौभाग्य और पुत्र की कामना के लिए सबको विधि पूर्वक इस पूर्णिमा व्रत को करना चाहिए। तो दोस्तों, इस व्रत का विधि विधान पूर्वक करने का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, यह पूर्णिमा शरद पूर्णिमा यानी कि आश्विन मास में आई हुई शरद पूर्णिमा को विधि विधान से आप जो कुछ भी करें, आपको उसका फल अच्छी तरह प्राप्त हो, ऐसी कामना करता हूँ। दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, जिज्ञासुओं, मित्रों को अवश्य पहुँचाना। इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।